वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। इंसदाद मुनशियात और सिक्योरिटी शोबे में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाने पर भी गुफ्तगू। अमरीकी सफ़ीर की इंसदाद मुनशियात और गैर कानूनी इमिग्रेशन के लिए हर मुमकिन तकनीकी मुआवनत की पेशकश। मोहसिन नकवी ने कहा कि आज भी अफगानिस्तान से मुनशियात दर्जनों मुल्कों में पहुँच रही हैं, नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। नेटली बेकर ने कहा, पाकिस्तान से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं, हर शोबे में ताउन जारी रहेगा। गैर मुल्की खतरात से निपटने का मिशन। खलीज फारिस में ईरान की फौजी मशकें, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बात, ड्रोन्स के जरिए फर्जी अहदाफ को निशाना बनाया। पासदानाने इनकलाब के मुताबिक दुश्मन हमारे मफादात को नुकसान पहुंचाएगा तो हम किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होंगे। बानी पीटीआई जहनी मरीज बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं, फौज और अवाम में कोई दरार नहीं डाल सकता। तर्जुमान पाक फौज की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मैं नहीं तो कुछ नहीं की सियासत खत्म हो चुकी। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम हो कौन और किसकी जुबान बोल रहे हो? जो अपनी फौज पर हमला करता है, क्या वो किसी और की फौज के लिए स्पेस बनाना चाहता है? जहनी मरीज की बीमारी की अलामात आपने पहले भी देखी थी। वो समझता है अगर मैं इक़्तिदार में हूँ तो जमहूरियत, नहीं तो आमरियत है। उसकी सियासत या ज़ात रियासत से बढ़कर नहीं हो सकती। सियासी शोबदेबाजी का वक्त ख़त्म। अब किसी का बयानिया नहीं चलेगा। पाक फौज या उसकी क़यादत पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुमने अपने बेटों को तो बाहर मुल्क में रखा हुआ है, उन्हें ख्वारिज के सामने खड़ा करो, फिर बयानिया बनाना। जहनी मरीज असल बयानिया देता है, बेनामी अकाउंट्स आगे फैलाते हैं, मरौके अकाउंट्स उनके ट्वीट और बयानिए को रिपोस्ट करते हैं। खारिजियों का सहूलतकार अफगानी मीडिया भी बयानिया फैलाता है। इसके बाद इंटरनेशनल मीडिया भी इसी बयानिए को उठा लेता है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक बानी की बहन भारतीय मीडिया पर बैठकर पीटीआई को हमला करने का कह रही हैं। वज़ीर आला केपी की गुफ्तगू इंडियन मीडिया पर चल रही है। दहशतगर्द बच्चों को शहीद कर रहे हैं, ये कहता है बात करो। कहता था खारिजियों का पेशावर में दफ्तर खोल दो। जब भारत ने हमला किया, जे होता तो कशकोल लेकर चल पड़ता कि आओ बात करते हैं। उन्होंने ही कहा था फौज लड़ नहीं सकती, लेकिन फौज ने लड़ कर दिखाया। हम हक पर हैं और हक पर ही रहेंगे। नौ मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, कौम का मुकदमा। मंसूबा साजों के मुकदमात फौजी अदालतों में नहीं, तमाम मुकदमात बंद कर चुके हैं। फैज़ हमीद केस के अलावा कोई मुकदमा हमारे पास नहीं, तमाम केसेस अब सिविल अदालतों में हैं। ताखीर से मुतल्लिक सवाल वज़ीर कानून या अटॉर्नी जनरल से पूछा जाए। समा के सवाल पर तर्जुमान पाक फौज का जवाब। कहा, कोई भी मुल्क अपनी अफवाज के शोहदा की यादगारों पर हमलों की इजाजत नहीं देता। केपी काबीना ने 9 और 10 मई के केसेस खत्म करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। 9 में वाक़यात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी। केपी में 300 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज हुए। पीटीआई वज़रा समेत अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी नामजद। बानी पीटीआई की बहन की भारतीय मीडिया से बातचीत ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की खुली मुखालिफत करती है। पीटीआई के लोग दहशतगर्दों को भत्ता देते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग 9 मई ने कभी जैसा इकदाम नहीं उठाया। मोटरवेज के रेस्ट एरियाज की बेहतरी के लिए मरबूत लाएहामल इख्तियार करने का काफ़ी है। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का मौजूदा सूरत हाल पर अदम इत्मीनान का इजहार। NHA रेस्ट एरियाज के लिए एक ही मयार को अपनाने की हिदायत। कहा, जिन शहरियों से टोल टैक्स लेते हैं उन्हें सहूलियात भी देना होंगी। गफलत नाकाबिल कबूल। NHA अफसरान को जिम्मेदारी का तयन करना होगा। वफाकी वज़ीर मवासिलात की शाहराहों की खूबसूरती, सफाई और ग्रीन एरियाज के लिए भी हिदायत जारी। पंजाब भर में वन डिश और लाउड स्पीकर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज के तमाम कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। शादी हॉल, फार्म हाउसेज और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए इकदामात की हिदायत।
आपका शहर, आपका समा पहुंच गया गुजरांवाला। ताकत, रिवायत और जायके का शहर। हर तरफ देसी खाने की खुशबू, अखाड़े में पहलवानी के रंग, मुल्क का नाम रोशन करने में पेश। हरिपुर में अफगान मुहाजिरीन के इनखला के लिए जिला इंतजामिया का एक्शन। अफगान कैंपों से ट्रांसफार्मर और बिजली के मीटर उतारे जा रहे हैं। केपी में अफगान मुहाजिरीन के कैंपों की सबसे ज्यादा तादाद हरिपुर में है। हुकूमत की फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, जमहूरियत मुज़ाकरात से चलती है, डेडलॉक से नहीं। किसी कैदी को रियासत के खिलाफ इक़दामात के लिए मुलाकात की इजाजत नहीं दे सकते। माली वसाइल सूबों को देना गलती नहीं, सिंध हुकूमत ने साबित कर दिया वो विफाक से बेहतर इदारे चला सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, हम विफाक की मुश्किलात कम करना चाहते हैं, सूबों को मजीद जिम्मेदारियां देना चाहते हैं। कराची के इलाके गिजरी में मां बेटी का कत्ल, पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम के मुताबिक मकतूला कुलसूम 5 बच्चों की मां, ताल्लुक बलोचिस्तान से था। शौहर ने घरेलू झगड़े पर कत्ल किया। मुलजिम समीउल्लाह नशे का आदी, चंद रोज कबल जेल से रिहा होकर आया था। कराची के इलाके लियारी में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 बरस बीत गए, सहने के जख्म आज भी ताज़ा, सैकड़ों सवाल जवाब के मुंतजर। आज तक मस्जिद की शहादत का कोई जिम्मेदार पकड़ा गया और ना ही वहां मंदिर की मौजूदगी का सबूत मिला। बीजेपी और आरएसएस के दहशतगर्दों ने दिन दिहाड़े बाबरी मस्जिद पर धावा बोला। भारतीय हुकूमत तमाशा देखती रही। 2000 से जायद मुसलमान शहीद और हजारों बेघर हुए। जंग बंदी के अगले मरहले में भारी हथियार छोड़ने के लिए तैयार हैं। गजा की हुक्मरानी से भी दस्तबरदार होंगे। हमास के सीनियर रहनुमा की अरब मीडिया से गुफ्तगू। रफा बॉर्डर एकतरफा खोलने के ऐलान पर मुस्लिम ममालिक को तशवीश। मुश्तरका बयान में कहा कि सेहूनी इक़दाम फ़लस्तीनियों को मिस्र की तरफ धकेलने का जरिया बन सकता है। ट्रंप प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालिबा। बालाई इलाकों में मोतियों की बरसात, सयाहती मकाम नारान में हल्की बर्फबारी के बाद नज़ारे मजीद निखर गए। बाबूसा टॉप की शाहराह सयाहों के लिए बंद। सर्द मौसम के बायस कई मकामात पर वाटर चैनल और आबशारें जम गईं। पंजाब के कई शहर बदस्तूर फिजाई आलूदगी की लपेट में। कसूर, काहना 9 और नारोवाल में शरह 400 से तजावुज़। फैसलाबाद, खानेवाल, बहावलपुर और लोधरा भी शदीद मुतासिर। लाहौर 189 AQI के साथ दुनिया में 5वें नंबर पर। और अर्ज़ पाक का दिफा करते हुए जान का नजराना पेश किया। निशान हैदर का एजाज़ पाया। मेजर शब्बीर शरीफ का 54वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, बहरिया और पाक फ़ज़ाइया के सरबराहान समेत पूरी कौम का शहीद को खिराजी अकीदत।